देखिए बच्चों, अभ्यास 7D का पहला क्वेश्चन है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और अब मान लेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब सवाल देखिए, लिखा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले दिया हुआ है और हमने मानी है अभी वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु के अनुसार अगर हम 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो हमें 10 घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले 10 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, दिया हुआ है पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या है x। 10 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 10, क्योंकि पहले की बात कही गई इसलिए हम 10 वर्ष घटा देंगे। पुत्र की आयु कितनी है y में से भी 10 वर्ष घटाई जाएगी। ठीक है, कि 3 गुनी थी, 3 गुनी है, इसका मतलब इसके आगे आपको 3 से गुणा करनी है। ठीक है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो 3 गुनी में गुणा किससे करेंगे, पुत्र की आयु में। अब इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30, x माइनस 3y बराबर माइनस 30, और यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 10। x माइनस 3y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 20। ये तो आपकी पहली समीकरण बन गई, x बराबर इतना। अब देखिए दूसरी लाइन देखिए, 10 वर्ष बाद। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या लगेगी, 10 वर्ष बाद के लिए। अब 10 वर्ष बाद आयु में क्या होगा, अगर 10 वर्ष बाद है तो आयु आपकी प्लस होगी, 10 प्लस कर देंगे। फिर कंडीशन देखो क्या बनेगी, पिता की आयु यानी x, ये वर्तमान आयु है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। अपने पुत्र की आयु यानी y की 2 गुनी हो जाएगी, दुगनी होगी, और पुत्र की आयु में भी हम क्या कर देंगे, प्लस का 10, क्योंकि दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे 10-10 साल, इसलिए प्लस का 10 लगा देंगे। इसे भी सॉल्व कीजिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर आ जाएगा आपका 10। ये आपकी क्या हो गई, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ पे x के गुणांक दोनों में एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में x के गुणांक एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी समीकरण को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तब हम घटाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 लिखिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 20, x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का। जब भी हम घटाएंगे तो जो साइन होते हैं वो आपस में बदल जाएंगे। प्लस x से माइनस x कट गया। अब देखो माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y माना जाता है। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका, माइनस का y। यहाँ आप लिखोगे माइनस y बराबर माइनस 20, और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आपका कितना आ गया, 30। अब y का मान निकल गया, x का मान निकालिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप y का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो, आपको x का मान एक जैसा मिलेगा। यहाँ देखिए x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस को 20,
ये हो जाएगा x माइनस 3। वाई की वैल्यू लगाएंगे 30 बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। x माइनस हो जाएगा 90 बराबर माइनस का 20। अब देखो माइनस का 90 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। x बराबर आपका कितना हो जाएगा 70। अब x और y आपके दोनों के मान निकल गए, तो इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी आई? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x मानी थी और x का मान कितना है 70। कितनी हो जाएगी 70 वर्ष। ठीक इसी तरीके से पुत्र की वर्तमान आयु आपकी कितनी हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। यही आपका आंसर है, यहाँ लिख लेंगे अतः। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे, हल करके लिखेंगे। माना आदमी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब आदमी की और कितनी रखिए? पुत्र की, क्योंकि माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों की आयु मान ली है। अब देखिए सवाल, एक आदमी की आयु यानी x इस समय उसके पुत्र की आयु यानी y की 4 गुनी है। तो गुनी का मतलब आपको बताया था गुणा करना होता है। 4 से हम गुणा कर देंगे किसके? इसके पहले जो भी दे रखा होगा। पुत्र दिया हुआ है इसके पास में, तो हम 4 से गुणा किसके करेंगे? पुत्र की आयु में। y की जगह आप क्या लिखोगे? 4y, बीच में y इक्वल का निशान आ जाएगा। ये आपकी हो गई समीकरण 1। यहाँ पे इस समय लिखा है यानी वर्तमान आयु की ही बात की गई है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होगा। आगे देखिए, अब से 18 वर्ष बाद, अब यहाँ दिया हुआ है 18 वर्ष बाद, तो आप यहाँ लिखोगे 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद यानी दोनों की आयु में 18 प्लस करना है। देखो उसकी आयु मतलब पिता आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? x। 18 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 18। पुत्र की आयु कितनी है? y। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 18। दूनी है, दूनी का मतलब 2 गुना, तो 2 गुना है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको भी सॉल्व करो, हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18 दूनी 36। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 36 माइनस का 18। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 18। ये आपकी समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 1 और 2 हो गई। आप देखो चाहो तो x बराबर 4y यहाँ लगा के कर लो डायरेक्ट, और अगर विलोपन विधि से करेंगे तो x माइनस 4y बराबर 0 लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 4y बराबर 0। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? घटाने पर, या आप x बराबर 4y लगा के डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे आप x बराबर 4y लगा दो, इतना मान, ये हो जाएगा x की जगह 4y माइनस 2y दिया हुआ है बराबर हो जाएगा 18। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, बराबर 18 आ जाएगा आपका यहाँ। अब देखिए y बराबर 18/2, y का मान आपका आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो एकम 2, 2 ने 18, y बराबर आपका आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कितना दिया हुआ है? x बराबर 4y
यानी x बराबर 4 × 9। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। x और y दोनों का मान निकल गया। अब यहाँ देखिए, आपने आदमी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, x, तो यहाँ लिखेंगे अतः आदमी की वर्तमान आयु बराबर x की जगह कितना लगाएंगे हम, 36 वर्ष। अब यहाँ देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी आ जाएगी, 9 मानी थी, y बराबर आपका आ जाएगा 9 वर्ष। यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। पहले वही करेंगे, दोनों की आयु मान लेंगे। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, और किसकी दे रखी है यहाँ पे, 1 वर्ष पहले राधे की आयु बराबर y वर्ष। दोनों की उम्र को मान लिया। अब आगे का सॉल्व करिए। देखिए, इस समय की बात यानी वर्तमान की बात की गई है। पिता की आयु यानी x, उसकी आयु यानी राधे की आयु y की 7 गुनी है। 7 गुनी का मतलब 7 से गुणा करना है, और इसके पास में उसकी आयु की, किसकी बात करी गई है, राधे की, तो 7 हो जाएगा y। पहली क्वेश्चन आपकी ये बनी। अब दूसरी देखिए, 1 वर्ष पहले पिता की आयु, यहाँ लिखोगे अब 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले यानी 1 माइनस कर देंगे दोनों की आयु में से। पिता की आयु यानी x, 1 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x - 1। राधे की आयु यानी y, 1 वर्ष पहले राधे की आयु y - 1 से 9 गुनी है। 9 गुनी का मतलब पहले ब्रैकेट लगाओ, उसके आगे 9 से गुणा करो। सॉल्व कीजिए। x - 1 बराबर 9y माइनस का 9, तो x y वाला इधर लेके जाते हैं, 9y हो जाएगा, -9 प्लस का 1, x - 9y बराबर आपका आ जाएगा -8। यहाँ से x बराबर 7y यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। देखिए यहाँ इतना होगा, x की जगह 7y रखो, -9y बराबर -8। 9 में से 7 गए, 2y बचेगा। अब देखो, 7 और 9 में से 9 बड़ा हुआ, 9 के पास वाला यानी 9 के सामने वाला चिन्ह हम हल करने के बाद लगाएंगे। जो बड़ा होता है दोनों में से, उसी के आगे का चिन्ह लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर -8 ऐसे हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। यहाँ आप लिखोगे, इतना था 2y बराबर 8, y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8/2, y बराबर आपका कितना आ गया, 4, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, समीकरण 1 आपकी है x बराबर 7y, 7 इंटू y का मान 4 लगाइए, x बराबर 7 चौक 28। x और y दोनों के मान मिल गए। अब आप यहाँ देखिए, x किसकी एज थी, पिता की आयु, यहाँ लिखोगे अतः पिता की आयु बराबर x थी, और x का मान कितना है, 28 वर्ष हो जाएगा। और राधे की आयु कितनी थी, y मानी थी, और y का मान कितना है, 4, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष है। ये आपका आंसर।